जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम कीर्तन। जय गुरुदेव। नाम कीर्तन। जय गुरुदेव। नाम कीर्तन। गुरु का ध्यान कर प्यारे, गुरु का ध्यान कर प्यारे, विनायक के नहीं छूटना, नाम के रंग में रंग जा, मिले तो दाम निज अपना, गुरु की शरण जड़ कर ले, विनायक काज नहीं सरना, लोभ और मान क्यों चाहिए, पड़ेगा फिर तुझे देना, कर्म जो जो करेगा तू, वही फिर वो ना भरना, जगत के जाल तेज त्यों, हटो मर्दान की करना, जिन्होंने मार मन डाला, उन्हीं को तू माँ कहना, बड़ा बेरी ये मन घटू में, किसी का जीत ना कठना, पढ़ो तुम इसी के पीछे, और सबई जतन तजना, गुरु की प्रीत कर पहले, गौर घट सा को सुनना, मान दो बात यह मेरी,
मन तुझसे चढ़ावे तो वो गढ़ना और सब काम जग झूठा देसी हो गहना गुरु का ध्यान कर प्यारे बिना इसके नहीं छुटला सतगुरु सतनाम तुम भोला हो प्रणाम सतगुरु सतनाम तुम भोला हो प्रणाम कोट ने सूरज चांद सितारे कोट ने सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजारे रोम रोम में करे उजारे सत्य पुरुष करता तुम्हें खोला को प्रणाम अरे वो सूरज चांद सितारे अरे वो सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजारे रोम रोम में करे उजारे अलख पुरुष करतार तुम्हें खोला को प्रणाम हर वो सूरज चांद सितारे हर वो सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजारे रोम रोम में करे उजारे अगम पुरुष करतार तुम खोला हो प्रणाम नील नील
नील तसी भान उतारे रोम रोम में करे उजारे रोम रोम में करे उजारे अनामी पुरुष करे तार तुम्हें भूला हो परिणाम अनामी पुरुष करे तार तुम्हें भूला हो परिणाम सत्य गुरु सत्य नाम तुम्हें खोला हो परिणाम तुम्हें खोला हो परिणाम बच्चे और बच्चियों बच्चे और बच्चियों देवी और पुरुषों ऐसा आपका निर्मल पवित्र जल महान प्रकाशमान देश आनंद का सागर उसको छोड़ करके और एक बूंद रूप यहाँ पर आकर के फंसे ये सब कुछ नहीं था। यहाँ आकर के फंसे और आप उस सुख को उस आनंद को शक्ति के संचय करने में लगे हो कि हमको शक्ति और हमको ज्ञान आनंद मिल जाए। तो यहाँ की जड़ वस्तुओं में किसी तरह का कोई भी आनंद सुख नहीं और सभी लोग बड़े बड़े बादशाह चक्रवर्ती आए सारे विश्व में राज करने वाले निराश होकर चले और यही कह गए कुछ नहीं मिला। तरह तरह के आए लेकिन किसी को कुछ नहीं मिला। तो ये देश मृतलोक है, यहाँ कोई रह नहीं सकता। तुम अभी बादशाह बन जाओ, धनी मानी हो जाओ, विद्वान हो जाओ, लेकिन आपको ये मुकाम सब छोड़ना है। जिस वक्त वो आवाज देगा कि चलो तुम्हारा समय पूरा हो गया और मैं आ रहा हूं मकान खाली करने के लिए, उतने ही में उसकी आवाज से आपका और समाज जो कुछ भी पढ़ा लिखा विद्वान धनी मानी राज कले होश हो गए, बदहोश हो गए और तुरंत आगे पहुंच के आपको निकाल देगा। सब विद्या भाषा धन दौलत अच्छे बच्चे कच्चे साहब निकाल के ले जाएगा और सब लोग चारों तरफ देखते रह जाएंगे। ये घटना छोटे से लेकर के बड़े तक एक ही उसका रूप है। छोटा जाएगा तो यही हालत है, धनी मानी जाएगा तो यही हालत है, राजा जाएगा तो यही हालत है। कुछ नहीं, कोई भाषा कोई हिंदी उर्दू अंग्रेजी संस्कृत फारसी नहीं बोलता, ना वो पहचान सकता है, ना वो देख सकता है, ना सुन सकता है और ना समझ सकता, ना बोल सकता। एक ही आवाज में
सारा होश जितना भी उसके बाद सब जान पहचान सुनना समझना सब है। ऐसा उसके ऐसे दूत है, जमदूत ऐसे है कि एक आवाज ही बस खौफ के मारे थर 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 कांपता है, ऐसा बेकाल कर देता है। गोस्वामी जी महाराज अब उनको करीब 450 वर्ष हो गए, तब वो पैदा हुए थे। तो उस समय पर सबसे ऊंचा जो मत है वो प्रचलन था कबीरदास जी का। ये सबसे ऊंचा मत है, सबसे ऊंचा देश है। और उनके स्थान पर जो लोग भी रहते थे और राजाओं की तरह से भोग भोगते थे, राजाओं से भी ज्यादा भोग था, आराम था, धन दौलत थी, सुख था, लोग सेवादार थे, सेवा करते थे हर तरह की, किसी तरह का कोई भी कष्ट नहीं था। अब इतना बड़ा सुख मिले, धन दौलत मिल जाए, मान मर्यादा और तमाम मतलब ये सेवादार मिल जाए, तो फिर वर्षों की इस बात की। तो लोगों ने इख्तियार करके प्रार्थना की कि भाई आपका मत, हम तो हार गए, हम लोग तो जितने भी आए सब हार गए, हिंदू भी हार गए, मुसलमान भी आ गए, उस लड़के से नहीं जीत सकते, तुम्हारा मत सबसे ऊंचा है तो तुम चलो, तुम जरा से जानकारी प्राप्त करो। हमको तो सबका जवाब मिल गया, मुसलमानों के शब्दों से जवाब दे दिया, हिंदुओं को हिंदू के शब्द से, संस्कृत को संस्कृत के शब्द से, जो जैसा पहुंचा सबका जवाब मिला और सबको चुप कर दिया, हार गए। अब उनके पास पूछने को कुछ रहा नहीं, तो इनको ले गए समझाओ जाके कि भाई काशी में सबसे ऊंचे हो और विद्वान हो और तुम पूछो, तुम्हारा मत, तुम्हारा देश बहुत ऊंचा है, तो चलो बातचीत करो। तो वैसे जो महंत थे वो थे तो अच्छे, तो गए वहां, तो उन्होंने जाकर के प्रश्न किया, दर्शन किए बड़े सद्भाव से, और फिर प्रश्न किया तो बैठ गए, उनको उसका उत्तर दिया, जो भी प्रश्न किया सबका उत्तर दिया तत्काल फौरन। अब वो चुप होते चले गए, पूछते, जो भी शंका रही वो पूछते गए, वो पूछते गए, उत्तर देते गए, पूछते गए। जब उनकी समझ में आया कि मैं इतने दिनों से मानती कर रहा हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं मिला, मैंने कुछ जाना ही नहीं, मेरी आंख ही नहीं खुली, मेरे कान ही नहीं खुले, और मैंने उस दरवाजे को देखा ही नहीं, मैंने ईश्वर को भी नहीं देखा और ब्रह्म को भी नहीं देखा। उन्होंने सबका जवाब दे दिया और मन ही मन तो उन पर बड़ा मोहर छाप लगी, एकदम गमगीन हो गए, यानी उनको सुन करके उचाट हो गया कि ये मानती बेकार है। तो जरा सा उनका एक छोटा सा, थोड़ा सा एक दृष्टांत, यानी ये सबूत है, प्रमाण है, जरा उसको सुन लीजिए। बोलो। फूलदास संग रही एक साधा, मन मुख और मान मद माता। दो फूलदास के साथ, वो तो मान थे, उनके साथ में रहता था, तो कहते हैं कि वो सजग था लेकिन बड़ा मनमस्त था, जो उसी मन में आ जाए वही करता था, उसी को करता था वो, और बड़ा घमंडी था। जब मांस के साथ रहते हैं और हम प्रमुख जो है, मतलब ये कि मांस के चेले हैं, तो उसको बड़ा करूँ, बड़ा घुमाता, किसी भी बात को, जब वो गुरु की बात को नहीं सुनता तो औरों की क्या सुनेगा, बड़ा मरता, और गुरु से नाराज हो जाए, उसी से तो गुरु उससे डरते थे, उनको भय लगता था उससे कि पता नहीं है क्या कर देगा। बोलो। रेवती दास ताही करनामा, फूलदास देखी घबराना। नाम उनका रेवती दास था,
उससे सिखाया, उस चेले का नाम रेवतीदास। तो हमेशा फूलदास उससे घबराते रहते थे कि पता नहीं है किस समय पर क्या कर दे। बड़ा दमंग था, लोग उससे डरते भी थे और वो बराबर घबराते रहते थे, क्या करेगा। तो जब ये सुना कि वहाँ एक महात्मा है, तो वैसे तो प्रचार किया था गोसाई है, गोसाई है, गोसाई। ये प्रचार था काशी में, लेकिन गोसाई नहीं थे, कानपुर ब्राह्मण थे। उस समय पर कानपुर ब्राह्मण सारे देश में सबसे ऊंचे वरिष्ठ माने जाते थे, वो ब्राह्मण थे। लेकिन लोगों में कह दिया नहीं गोसाई है, ये प्रचार हो गया था। तो फूलदास गए कि वहां चलना है, तो उसके साथ कई मान, तो ऐसे नहीं जाते थे, पालकी बड़ी सजा करके, बहुत ऐसी पालकी आजकल देखने को नहीं मिलेगी, ऐसी उनकी पालकी थी जिसमें बैठ के जाते थे, और 20 आदमी आगे और 20 बगल में, 20 इधर और 50 और पीछे, और चौर डुलाते हुए जाते थे कि एक भी मक्खी गुरु महाराज के बदन पर न बैठ सके, कोई बच्चा ना सके। और बस तो गए, तो उन्होंने कहा कि भाई पालकी अंदर स्थान पर मन ले चलो जहां उनकी कुटी है, ये स्थान पैदल चले। फूलदास ने कहा उनसे कि पालकी को रोको और यहाँ हमको उतार दो, हम पैदल चले। तो पालकी को उतार दिया और थोड़ा सा दूर हट करके था उनकी कुटी, तो वहां जाके पहुंचे और चेले जितने भी उनके चोर ढाल रहे, वहां भी जाकर के चोर ढालते इस तरह से, और महंत जी बैठ गए। बोलो। पुनि बोला मन में ऋषियाना, स्वामी अब चलिए अस्थाना। तो उसने कहा कि स्वामी गुरुजी अब बहुत देर हो गई इससे बात करते करते, तो तुम स्थान चलो। अब उनका मन लग गया, सब चीजों का उत्तर मिल गया, और जब उनको पता चला कि तुमको कुछ नहीं मिला तो गमगीन हो गए कि हम आए थे जी प्रिय, हमको तो कुछ मिला नहीं, क्या फायदा हुआ, मानती थे, लाभ क्या हुआ धन दौलत से, क्या इसको को आराम से फायदा मिला। तो बिल्कुल एकदम उदास हो गए। और वो चेला जो रेवतीदास था वो बहुत नाराज होकर बोला, क्या मतलब है, क्या चलिए आप स्थान पर, ये तो आपने बहुत सुन दिया। बोलो। फूलदास कहे आज न आओ, तुम सब मिली स्थाने जाओ। और उन्होंने कहा सबसे, सब उन चेलों से कहा कि तुम लोग सब इस पालकी को लेकर के जाओ और हम आज यहीं रहेंगे, तुम सब स्थान पर जाओ, सबके सब, हमारे साथ कोई मत रहना, सब जाओ और वहां पालकी ले जाओ। अब उनके पास में थैली और टोपी, एक टोपी पहने थे, एक थैली थी, वो जिसको पहरा दी जाए वही मानते रहता है। तो गुरु से मतलब नहीं है, गुरु थैली और टोपी, वो थैली टोपी पहने थे इसलिए वो मानते हैं। अब वो और कुछ कहने लगा, बोलो। हम भोरे रही। कितनी ऊंची बात उन्होंने की कि मैं इनके चरणों में यही रहूंगा, और मैं कल जब सवेरा होगा दिन में तो मैं स्थान पर आऊंगा। ये फूलदास जी ने उन चेलों से जो थे उनसे कहा। बोलो। तिन्ह पुनि तरक कीनी एक बात, हमहू रही हूँ इनके साथ। उन्होंने कहा कि देखो तुम जाओ, अपने अपने स्थान पर जाओ, सबके सब लौट करके पालकी ले जाओ, हम अब कुछ दिनों तक इनके साथ रहेंगे, हम इनका गोस्वामी जी का साथ नहीं छोड़ेंगे, इनके साथ रहेंगे, तुम जाओ। उनसे कहा। बोलो। हमको सूझी परा असलेखा, तुम्हारी मति बुद्धि अचरज देखा। भाई हमको कुछ मालूम हुआ, अनुभव अनुमान हुआ, और हमारी बुद्धि जो इनकी बात सुन करके चक्कर खा गई, और हमने अपने प्रश्न का हमको उत्तर मिल गया, और हम कुछ भी नहीं कह सके, तो हमको बड़ा अचंभा हुआ। तो हम यहाँ रहेंगे और तुम लोग सब स्थान लौट जाओ। अब रात को रहेंगे
और जब तक हमारी मर्जी रहेगी तब तक रहेंगे। बोलो। गुस्सा खाई बोले अस बोली लाई उतार दीनी सोई से। अब उसने देखा कि ज्यादा जिद कर रहा रेवती दास और चेले, तो नाराज होकर के उन्होंने थैली उतार दी और टोपी उतार दी और तो रेवती दास को कह दिया लो तुम पहनो, तो पहनो और जाओ तुम मान बन जाना, तुम बैठना, हमको कुछ मानसिक पद नहीं चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए धंधों में, जाओ तुम चले जाओ। अब लोग थैली टोपी, अब जितने भी लोग आएंगे सब तुमको मान करेंगे, तुम्हें वो गुरु मानेगा, आपको कोई नहीं मानेगा, क्योंकि थैली टोपी में ही गुरु है, वो जिसको पहरा दी जाएगी उतनी वो लोग मानेंगे। अब उनको जवाब दे दिया, हम तो ही रहेंगे। फूल दास दीनी तेहि हाथा रेवती शीस नवायो माता। अब रेवती दास ने देखा कि अच्छा हम महंत बन जाएंगे, इसीलिए वो चेला बना था कि बाद में हम महंत हो जाएंगे तो चले जाएंगे, हम महंत हो जाएंगे तो हमको सुख मिलेगी। तो शीश झुका लिया और थैली पहरा ली और टोपी लगवा ली और बस फिर मतलब बोलो। गल बिच डारी महंती दीना सुख पाले बख्शीसी की। बस कहते गले में वो मतलब है कि थैली डाल दी और टोपी पहरा दी और जो सुख की जो सुखपाल थी वो दे दिया कि जाओ तुम सब लोग लौट करके जाओ, तो जाकर के स्थान पर रहो, हम नहीं जाएंगे, हमको स्थान नहीं चाहिए और हम कभी भी नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे स्थान पर, हम दो इनके पास तुम तो करो महंती जाई अब हम नहीं स्थाने आई। साफ साफ कह दिया, सत्य कहना करो, तुम जाओ महंती करो और हम स्थान पर कभी नहीं आएंगे, जो स्थान कबीर चुना था उस पर हम कभी नहीं आएंगे, तुम जाओ अपनी आराम से महंती करो जाकर, हम तो ये चेला चला बैठी सुख पाला फूल दास भया और हवाला। फूलदास तो गोस्वामी जी के हवाले हो गए, उनकी शरण में गिर गए और चेला जो है पैर करके सुखपाल उस पालकी में बैठ करके अब उसका चोट डालने लगा। अब उसको जेले जितने थे उसको गुरु मानने लगे, क्योंकि थैली टोपी उसको पहरा दी गई और पालकी दे दी, बस उसके हम चारों तरफ चलने लगे और चलने लगे पालकी की तरफ जाने लगे। बोलो। चेला मार्ग मता विचारा मन में सोच किया अधिकार। दास ने सोचा कि इतना सुख था, इतना आराम था, इतने चेले थे, इतनी सेवा करते थे, धन और दौलत सब था, तो सोच करने लगा रास्ते में। वो चेला रेवती दास बोलो। छाड़ी महंती हमको दीना या से अधिक बात कछु चीन्हा। उन्होंने अपनी थैली डुबा के महंती हमको दे दी, तो पास दे जाओ स्थान पर बैठ के तो अपना खूब अच्छी तरह से अपना काम करो, मान बन के रहो। तो ऐसा मालूम होता है कि इन सबसे कोई अब बड़ी चीज इनको दिखाई दी, इनको मिल गई और हमारे गले डाल दिया ये महंती। अब वो सोच रहा, बोलो। सब सुख भोग मने नहीं लाए ये तो अधिक बात कछु पाए। जितने भी सुख आराम थे तुम्हारे लिए किस बात की थी, हर तरह का आराम, हर तरह का पहरावा, किसी चीज की कोई भी नहीं, सेवादार सबके साथ लगे हुए, तो सब उनके मन में नहीं आया, सबको त्याग दिया। स्थान गया, मानती गई, धन गया, दौलत गई, सेवा गई, सब के सब उनका जाओ, हम अकेले रहेंगे, हमको कुछ नहीं चाहिए ना, हम कभी आएंगे। बोलो। जाऊ महंत पद होता भारी तब छाड़त ये देत न डारी। अब वो रेवती दास कहता है अगर महंत पद भारी होता, धन दौलत अगर बड़ा होता, सुख अगर उसके बड़े होते, तो ये मेरे गले में मानती क्यों डाल देते और आप अलग हो जाते। इससे मालूम ये होता है कि ये तुच्छ चीज है, ये कुछ नहीं है, ये है ही नहीं कुछ, ये सब मतलब ये धोखा है और सच्ची बात ये धोखा है, कुछ नहीं है इसमें। बोलो। ये सब बात तुच्छ
वृक्ष सम होई तल हमरे सिर डारी सो। कहते ये बात बिल्कुल झूठी है और तुच्छ है, सबसे छोटी है। तो इन्होंने मेरे गले ये मानती सैली टोपी पहरा करके गले में डाल दिया कि जाओ तुम जाके मानती करो, और आप इससे अलग हो गए। बोलो। ये विचार मन माही समाना मति भाई शुद्ध उठा अस ज्ञान। अब यह है कि विचार उसमें उठे, मति बुद्धि यानी शुद्ध हो गई और वो सोचने लगा कि बड़ी चीज पाया है। तभी तो उन्होंने ये सब कुछ सोच छोड़ दिए और हम जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा। अगर उनको बड़ी चीज कोई मिल गई तो हम नहीं जाएंगे, छोड़ो, हाँ वापिस लौटेंगे। बोलो। फिर पीछे मार्ग से आए सुख पालई स्थान पठाए। वो वहां से चले, कहते हम तो वापस जाएंगे, वही रहेंगे, गुरु के साथ रहेंगे, हम नहीं जाएंगे। एक मंगलदास था उनका गुरु भाई, उसको उतार करके थैली टोपी पहना दी कि तुम जाओ और स्थान पर अपना मानती करना, हम तो गुरु के साथ ही रहेंगे। अगर उसको बड़ी चीज मिली है उनसे, गोस्वामी तुलसीदास जी तो मुझको मिल जाएगी, हमको भी मानती नहीं चाहिए, कोई धन दौलत हमको नहीं चाहिए। तो रास्ते ही में उसे थैली टोपी पहना करके पालकी में बैठा के रवाना कर दिया और लौट आए पीछे। बोलो। सब मिल के जाओ अस्थाना हम महंत सगऊ बजऊ ज्ञान। तुम सब मिल करके जाओ स्थान पे रहो जा करके, हमको तो जो महंत ज्ञान वो उपज गया है कि उसको कुछ मिला तो हमको भी मिल जाएगा, हम भी वही रहेंगे। उसने जब ये सब छोड़ दिए, आराम से छोड़ दिए, तो हमको इसकी जरूरत नहीं है। तो कहते जाओ तुम ले जाओ, लौटे। बोलो। मंगल दास रहे गुरु भाई टोपी से लीते ही पहिराई। उसको टोपी से ली पहरा करके भेजी कि जाओ तुम जा करके। और वो बेचारा क्या करे, टोपी थैली पहन लिया, तब पे गया पालकी में बैठ करके, तो कहता है कि भाई अगर मैं भी चला जाऊं तो ये स्थान वीरान हो जाएगा, तो इसलिए अब जो कुछ होगा तो होगा, नहीं तो स्थान तो खराब नहीं होगा। तो चलो मतलब ये तुम बैठ करके करो, मानती करो। और वो क्या करे बेचारा, उसके गले डाल दिया, लौटे आया रेवती दास। बोलो। आए पुण्य महंत के पासा जहाँ स्वामी की कुटी निवास। तुलसीदास महंत के पास आए, गुरु के पास में, और आकर के वहां कहा कि हम नहीं जाएंगे, हमने उनको सैली टोपी दे दी, हमको जरूरत नहीं है, हमको धन दौलत, हमको कोई महंत बनने की कोई जरूरत नहीं, हम तो आपके साथ रहेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे। तो कुटी के पास ये थे वहां पर, तो वही जाकर के उनके साथ बैठे। बोलो। चौरदार सुख पाली गैया चौरा उन पर खबर जनैया। अब उन्होंने सबने जा करके कहा मंगलदास ने कि भाई टोपी से ली तो हमको पहरा दी और मान हमको बना दिया और हमको कभी नहीं आएंगे। अब फूलदास मान तब कभी आएंगे नहीं, आप तो वही रहेंगे। अब ये सबको बताया जनाया, क्योंकि वो तो अचंभा हो गया कि टोपी से ली इसको पहरा दी और इसको मान बना दिया और आप अलग हो गए। तो सब लोगों को जानकारी भी मालूम हो गया। बोलो। मंगल चेला सुनि पछिताना चौरा सुन भया अस्थान। वो सोचने लगा कि मैं भी चला जाऊं तो फिर यहाँ कोई है नहीं, तो कौन संभालेगा, इसकी देख रेख कौन करेगा। अब वो सोचने लगा, विचार करने लगा, मैं भी छोड़ के भाग जाऊं और मैं भी वहीं चला जाऊं तो फिर ये तो सब वीरान बर्बाद हो जाएगा। अब इस मजबूरी में क्या करे बेचारा, अब सोचा जो कुछ होगा तो देखा जाएगा, अब ये काम संभालो। बोलो। पुनि विचार कीन्हा मन माई यह स्थान महंती जाई। बोलो। ये दोनों मिलकीन विचारा हम छाड़े तो हो बिगाड़ा। सोचने लगे कि हम चला जाए हम भी, तो ये सब बर्बाद हो जाएगा, वीरान हो जाएगा, इस स्थान का कोई नाम भी नहीं लेगा। ऐसे इस मजबूरी में वो मंगलदास को वहां मानती उसको मिल गई, बजा लगा। और ये रेवती दास अपने गुरु के साथ
जो फूलदास था उसके पास स्वामी जी की कुटी पर आ गया। बोलो। जो कछु होई होई सो होई, अब निबाह बिन बनाए न सोई। अब कहते हैं भाई जो कुछ होगा सो होगा, अब यह है कि इसको निभाव करो, इस्तेमाल करो। अब जो होगा सो होगा। और चले गए दोनों, चले गए। अब तुमको जो बताया है तो तुम ये करो, मजबूरी में क्या करें। अब वो बैठ करके अपना काम कर। बोलो। मंगल मन में बहुत रिसाना, सेली पहिरी बैठे अस्थाना। नाराज हो तो क्या होगा, उससे क्या बनेगा। नाराज हो के क्या बनेगा। अगर तुम भी फेंक दो तो तुम भी चले जाओ, वहां क्या नुकसान है। अब तुम उसमें जकड़ में अगर फंस गए तो फंस ही जाओगे। नाराज तो हुआ, लेकिन अब क्या करें जब उसको ये काम सौंप दिया। बोलो। रेवती दास कुटी पर आवा, लेप करे स्वामी के पावा। स्वामी जी के पास में रेवती दास आया कि महाराज मैं तो हे जाऊंगा, आपने इनको कुछ दिया है तो आपकी दया कृपा हो जाएगी तो मुझे भी आप दे देंगे, मैं छोड़ के नहीं जाऊंगा। तो चरणों को पकड़ लिया, चले ठीक है रहो, जो बताएंगे जो सुनाएंगे वो सुनो, और जो कराएंगे वो करो। रहो, कोई मना नहीं करता। बोलो। रेवती दास बोले असबानी, मैं रही हूँ इनके ढिग स्वामी। स्वामी मैं इनके पास रहूंगा, इन्हीं के पास में, मैं कहीं जाऊंगा नहीं, और जो कुछ होगा आपकी सेवा करूंगा, रहूंगा इनके पास। इनको आप कृपा करेंगे, देंगे कुछ तो हमारे ऊपर भी कृपा हो जाएगी। हमको पूरा विश्वास है, इन्होंने सब कुछ छोड़ा है तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं उनके साथ अब वो साथ रहे। कुटी सामने कुटी बनाई, दोनों रहे कुटी के माई। सामने कुटी, उसी के सामने कुटी बनाई, और दोनों के दोनों अस्थायी रूप से रहने लगे वहीं पास। अब वो स्थान कभी नहीं जाएंगे, दोनों में देख भी नहीं जाएगा, क्योंकि उनको ऐसा मिला कि हमको तो कुछ नहीं मिला, हमारे मात बनने से क्या हुआ, कुछ नहीं मिला। अब वो तो खैर उन्होंने उसको बनाया, फिर उसको बनाया, अब उनके पास तो कोई चेला नहीं आया। नहीं तो ये कहते हैं फूलदास गुरु तो हमारे वहां रह गए, चलो हम भी चले, एक भी कोई भी नहीं गया उनके पास में। और जिसको सेली टोपी पहना थी वही गुरु है। अब ये था असल में, अब कितना बड़ा धोखा था। उन्हें तो मालिक से मिलने का रास्ता बताया था कबीरदास जी ने, और यहाँ सेली टोपी में अटक गए कि जो सेली टोपी पहन ले बस वही मात हो गया, बाकी कोई नहीं। गुरु कुछ नहीं है, सेली टोपी गुरु है, जो इसको पहनेगा वही मात। अगर उतार के तीसरों को दे दे कोई बात हो जाएगा, उसे कोई नहीं पूछेगा। ये चलन हो गया था। बोलो। रेवती दास दीन दिल आनी, स्वामी से पूछाऊं एक बानी। अब बहुत प्रेम के साथ में नम्रता से पूछा गोस्वामी जी से कि स्वामी गुरु और चेला का क्या संबंध है, चेला गुरु किसको कहते हैं। तो गोस्वामी जी महाराज समझा रहे। गुरु चेला कर कैसा लेखा, सो स्वामी मोहि कहाऊ विवेका। गुरु चेला का जो संबंध है स्वामी, उसको थोड़ा सा विस्तार से बता दीजिए। बोलो। रेवती दास सुनाऊ तुम भाई, या की विधि कहाऊ समझाई। रेवती दास देखो, तुम आए हो जानने के लिए, तो मैं तुमको इसके संबंध में बता दूं कि वास्तव में चेला गुरु कहते किसको है। बोलो। नहीं कोई गुरु नहीं कोई चेला, वो रहे सब में एक अकेला। कहते हैं भाई ना कोई गुरु है ना कोई चेला, सब में वो एक अकेला बोल रहा, कोई गुरु चेला नहीं है। तुमने अगर माना है कि गुरु है, लेकिन वो तो नहीं कहेगा मैं गुरु हूं। जब गुरु कह देगा तब तो सीधा नरक को जाएगा। चेला कहेगा मैं चेला हूं तो ठीक है, उसका भाव अपनी जगह पर, लेकिन गुरु नहीं कह सकता कि गुरु जानकार है। कि गुरु और चेले का जीवात्मा का और उसका क्या संबंध है, तो कहते हो तो समय है कि समय बस रहा, कोई उससे अलग नहीं है। बोलो। जो कोई गुरु चेला कर जाना, सोई सोई परे नरक की
जो कोई भी होगा, आगे और पीछे जो कोई भी गुरु और चेला का संबंध जोड़ेगा तो वो सबके सब नरक उठाएंगे, एक भी बचने वाला नहीं है। देखो साफ साफ समझा रहे हैं कि गुरु चेला नहीं है, भूल है, तो भूल को मिटा दो और वो सबका एक गुरु है, वो माने। यहाँ भूल पड़ी हुई है, तुम्हें भी भूल है, उसमें भी भूल है, तुम्हारी भूल मिट जाए, आपकी भूल मिट जाए तो तुम अपने घर में पहुंचो, एक ही गुरु है, वो सब में विराजमान, उसी की जीवात्मा है, उसी की रूह है, वहीं से आई है, तो गुरु चेला नहीं बन सकती। लेकिन आप कहते हो हम गुरु है और हम चेले हैं, बस वो जो मानेगा कि हम गुरु है वो नरक में जाएगा, उसका उद्धार नहीं हो सकता। बोलो, इसलिए रामायण में कहा है अंधा गुरु और बहरा चेला, और नरक में ठेला ठेला दोनों जाएंगे, दोनों, क्योंकि वो बहरा है, वो अंधा, वो कुछ जानता नहीं है और कुछ समझता नहीं है, तो दोनों के दोनों सीधे नरक हो जाएंगे। और वो रेवतीदास जो इतना क्रोधित होता था और नाराज होता था अपने गुरु से, तो दोनों के दोनों जाते, उसको कुछ दिखाई नहीं देता बोलदास को, और वो कुछ उनकी बात को सुनता नहीं है, तो दोनों नरक में जाएंगे, बचेगा उनमें से दोनों में कोई नहीं। लेकिन अब क्योंकि वो गोदावरी महाराज के पास पहुंच गए तो उसको समझा रहे हो कोई गुरु चेला नहीं, जब में बोले एक अकेला, बोलो चेला होई कविधि भाई, गुरु होई 84। अब गोदावरी महाराज कहते हैं कि भाई चेला हो तो उसके लिए ठीक है, उसका भाव ठीक है कि हम सेवक हैं, हम मतलब ये सेवादार है, सेवक है, हम प्रेमी है, लेकिन गुरु नहीं कह सकता है कि हम गुरु हैं, वो नहीं कहता। तो वो अगर कहता है उनसे कि हम गुरु हैं तो सीधा 84 में जाएगा, उसको कोई बचाएगा नहीं। बोलो स्वामी मैं तू जो तजय रहे दीन गति सोई, गुरु नवय जो शिष्य को साधु कहावे। वो कहते हैं कि भाई गुरु कैसा चाहिए कि दीनता होनी चाहिए, और गुरु जो है वो कहते हैं सबको नवे, गुरु सबको डरता है। आपको बताया कि जितने पंडित आए थे सबके पैर छुए, सबके, और पैर छुए और ठीक से छुए, पैर ऐसे नहीं, और उन्होंने आसन दिया और हाथ जोड़ा कि आपने हमारे ऊपर अपनी दया की है, हम तो भिखारी हैं और आप दयालु हैं, आपने दया की है तो आइए आप बैठिए। वो उनको नबे यानी पैरों को छुआ उनके, तब वो जो क्रोध था उनका सब शांत हुआ। कहते गुरु नवे जो सिद्ध, वो गुरु नबता है, यानी मालिक की वो जीवात्मा है, उसको गुरु नहीं बना सकता। वो कहता है कि भाई मैं तो सेवक हूँ, वो तो उसका भाव श्रद्धा ठीक है, कार्यक्रम ठीक है उसका क्रिया का शारीरिक, लेकिन वो नहीं कह सकता है कि मैं गुरु हूँ ये चीला है। वो अगर ये कहता है और अंदर में समझता है तो सीधा नरक हो जाएगा। स्वामी कह रेवती सुनो, कहो कबीर मुख बात, कही कबीर सब में बसो, को गुरु चेला साथ। कबीर साहब की बात को सुन लो। कबीर साहब कहते हैं कि भाई मैं तो न कोई गुरु है न कोई चेला, और मैं तो सब जगह बसता हूँ, हर जगह, हर घट में, हर घट में रहता हूँ, तो मैं तो उससे अलग नहीं, मैं सब वहाँ कोई गुरु कोई चेला नहीं। तो कबीर साहब तो ये कहते हैं, तुम क्यों बनते हो महान, क्यों अपने आप को गुरु बनते हो, चेले बनाते हो? अगर गुरु और चेले तो बनाते हो तो तुम्हारा तो ये भाव है कि हम गुरु है और ये चेला है, और वहाँ वो कहते हैं हम सब में बस रहे हैं, तो आप उस मालिक को आप गुरु नहीं बना सकते, चेला नहीं बना सकते। वो अपने समान ही सबको समझना है और दीन रहना है, क्योंकि उस पर आवरण है, गंदगी है उस पर, वो जानता नहीं है, न देखता न सुनता है, उसके सामने झुको, नम्र रहो, और नम्र रहने से उसको ये वस्तु मिल जाएगी। और तुम भी बैठे रहोगे कि हम गुरु हैं, बैठे रहोगे तो आपको चीज नहीं मिलेगी। बोलो कह कबीर सब माही विराजो, सब मैं किया सभी मैं साज। सब में रहता हूँ और सब में ही किया है, और मुझे से ये सब कुछ है, और मैं हर जगह रहता हूँ, तो तुम कैसे चेला गुरु बनोगे? चेला भाव रखो श्रद्धा का, सेवका का भाव रखो, लेकिन अपने को गुरु चेला नहीं बना सकते, गुरु नहीं बना सकते।
वो भी मतलब दीन रहेगा और सेवा करेगा, क्योंकि उसकी गंदगी जो है जमा है उसको धोएगा, उसी का नाम धोबी है। जो मन को, बुद्धि को, चित्त को और हित अंतःकरण को, गंदगी को धोए और जीवात्मा की सफाई करे, वो सेवक होता है, वो सच्चा सेवक है। उससे ज्यादा कोई सेवक नहीं है और उससे ज्यादा कोई सिद्ध नहीं है। वो सच्चा सिद्ध है, जीवात्मा को साफ करने वाला। और मालिक से जब मिला देता है तो कहता है तुम और हम एक, इसमें कोई भेदभाव नहीं। मालिक और वो एक है, दो नहीं हो सकते। तो दो स्वामी महाराज कहते हैं कि ये प्रभु और हम एक है और हम प्रभु एक है, इसमें कोई फर्क नहीं है। वही कबीरदास की बात याद कर रहे कि वो जो शब्द लिखा है तो तुम क्या पढ़ते हो, क्या समझते हो। उन्होंने लिखा है हम ही तो सब विस्तार हुआ और ना मतलब और हम ही अब सब जगह है। तो तुम चेला गुरु नहीं, ये नहीं बना सकते। बोलो। कह कबीर हम सबके माई, सब हम किया सभी सब ठाई। कहते हैं भाई हम सबके अंदर है और हम ही ने ये सब किया, हमारी मौज, हमारी मर्जी हुई तो हमने ये सब कुछ किया। हम सब जगह मौजूद है, कोई जगह खाली नहीं है। बोलो। सबके माही पासा कीना, सब में हमी को चीना। कहते हैं जब जागृति होगी, तुम आँख खुलेगी, तुम्हारे कान खुलेंगे, तो तुम हमें हमको देखोगे, दूसरा और कुछ दिखाई नहीं देगा। हम सब जगह बसते, हम ही नहीं विस्तार किया। सच्ची बात है भाई, अनामी पुरुष ने ये विस्तार किया और वही तो जीवात्मा जगाने के लिए यहाँ आई है, मालिक का संदेशा लेकर और इनको साफ सूफ करके और वापस ले जाती है। तो जब वहां पहुंचाएगी तो वही तो विस्तार करने वाला और ले जाने वाला, वही उसी ने भेजा और उसी को ले जाएगा। अब यह है कि आप फंस गए हो तो अपना निवारण करा लो, गंदगी को साफ करा दो। भूल चूक हो गई है तो अपनी भूल को मिटा लो। इसलिए महात्मा आते हैं तो तुमको तो अपना काम कराना चाहिए, हमारी गंदगी साफ की जाए। ये तर्कबाजी और ये तमाम संदेह शंका इसमें मत करो, अपनी गंदगी को दूर कराओ, असला काम यह है। बोलो। घट घट माही कबीर समाना, काको चेला करे हैवान। कहता है कि भाई वो उसको चेला बनाएगा तो हैवान है, गुरु जानवर है, उसके बाद जानवर जितनी भी बुद्धि नहीं है। ऐसा हैवान शब्द वर्णन किया कि वो हेरा हम घर में विराजते, और वो अगर चेला बनाता है तो हैवान है, चेला नहीं। तुम जिस गति से रहो, जिस काम के लिए तुमको भेजा है, इसकी शुद्धि सफाई के लिए, जो कर्मों में फंस गया है और गंदगी आ रही है, भटका खा रहा, उसको साफ करके जल्दी से ले आओ इस काम के लिए। तो दीनता के साथ रहेगा और सफाई करेगा। बोलो। हाय कबीर सब काया माई, ताको तुम चेला ठहराई। कहते हैं भाई कबीर तो काया में मनुष्य शरीर में है, वो जीवात्मा सूरत रूप है, और तुम उसको चेला बनाते हो तो पड़ोगे जाके नरक में। वहां विधान ये बना हुआ है मृत लोक का, उसके अधीन काम करोगे तब तो तुम्हारा छुटकारा होता जाएगा, और खिलाफ अगर करोगे, बगावत करोगे तो तुमको नरक में और चारों खानों में डाला जाएगा। तो एक जीव की ये दुर्गत होगी, महात्मा मिल जाए तो अपनी सफाई के लिए लगो कि हमारी शुद्धि सफाई हो जाए और रास्ता हमारा साफ हो जाए और जीवात्मा के ऊपर का कर्मों का भार जो पाप उनका उतर जाए, तब काम बने। बोलो। कह कबीर सब ठाम ठिकाना, सोई कबीर का ऊपर चलो तो सब जगह पर आपको मिलेंगे, गुरु हर एक स्थान पर मिलेंगे, वहां उनकी सबकी बैठक है। यहाँ से चलो तो मिलेंगे, ऊपर चलोगे तो मिलेंगे, स्वर्ग में चलोगे तो वहां बैठक है, ऊपर में ईश्वर के लोक में जाओगे तो वहां, और ब्रह्म लोक में जाओगे तो हर जगह मिलेंगे आप। अगर नहीं मिलेंगे तो आगे रास्ता नहीं जा सकते, वो हर जगह दर्शन देंगे। और तुम यहाँ पहचान लोगे तो सकल तुमको जब पहचान में आ जाएगी तो आप भी पहचान लोगे कि इन्होंने रास्ता बताया, वो बताएंगे इधर चलो। इसमें देखने में मत उलझो, ये थोड़ा सा मृत लोक से ज्यादा सुख है, यहाँ भूल जाओगे तो ऊपर नहीं जाओगे, इसलिए इसको छोड़ के चलो ऊपर। तब वो साधक
जो साधना करता है वहां जो आनंद पाता है उसको छोड़ता नहीं। छोड़ता कौन है? तुम जरा जरा तो क्षणिक आनंद पाए हुए हो, कितना उपदेश करते हो, छोड़ते नहीं हो, उसी में लिपटे रहते हो रात दिन, उन्हीं भोगों में। ये नहीं छोड़ा जाता है जो क्षणिक है। तो वो आपको मिलेगा तो कैसे आप छोड़ दोगे? उसके लिए गुरु की जरूरत है सब जगह। वो ले जाएगा, देखो हमारा ये रूप है, फिर कहेगा देखो हमारा ये रूप है, ये देखो ये रूप है, ये रूप ये असली है और ये असली, सबको बता दे जाएगा और हर शरीरों में मिलेगा। लिंग शरीर, स्थूल शरीर में, फिर लिंग शरीर में, फिर सूक्ष्म शरीर में, फिर कारण में, कारण से पहले जब कोई भी शरीर नहीं है वहां मिलेगा। वो ले जाएगा आपको और आप देखते जाओगे और सुनते समझते जाओगे और सुनते जाओगे। बोलो। कस कस ज्ञान तुम्हारा भाई, भूल न अपनी देखो जाई। गुरु को भी सुना रहे हो जो बैठा फूलदार, कि भाई तुम्हारा ज्ञान किस तरह का कि तुमने इतनी भूल कर डाली। ये मेरा चेला है और ये मतलब मैं इसका गुरु हूं, ये सबसे बड़ी ज्ञान नहीं। तुम्हारी दृष्टि नहीं खुली है, अगर दृष्टि खुल जाती तो कभी ये भाव नहीं आता चेला और गुरु का। फिर तो सेवक भाव रहता कि हमको सेवा करना है, कि हमको मालिक ने इसलिए भेजा कि जीवों की सेवा करो, इनको दो, इनको रास्ता दो और मदद करो, इनकी सहायता करो, इनको वहां से ले आओ। अरे आपने कर्म तो किया लेकिन गुरु चुकाएगा तभी आपका कर्म साफ होगा, और जब तक वो चुकाएगा नहीं तब तक मतलब ये सफाई नहीं हो सकती। वो तो काल का देश है, उसने तो आपको मांग करके उससे ले लिया और ले आया, आपको यहाँ डाल दिया, अपना विधान बना के जीवात्मा को बता लिया। अगर विधान नहीं बनाता तो ये सब के सब निकल के वापस लौट जाते जहां से आए थे। विधान बनाए और जब आए थे तो कोई विधान नहीं था, तब तो ये जीवात्मा सब वापस गई, सब की सब। जब तक देश विधान नहीं बना, कानून नहीं बना, तब तक जितनी भी जीवात्माएं मनुष्य शरीर में आए सब लौट गई, उस पद में वापस लौट गई, वो कभी नहीं आए। अब विधान बन गया और आपको अधिकार दे दिया है कि हम तुमको जो भी करो, चाहो अच्छा या बुरा, देखो या सुनो या बोलो, हाथों पैर से क्रिया करो, तुम स्वतंत्र हो, जो कुछ भी करोगे वो हमारे लिखा जाएगा, इसका हम हिसाब लेंगे। ये आपको देना पड़ेगा। ये कर्म कर्जा होगा और ब्याज लगेगा और सबका ब्याज करूंगा, इसमें फंस गया। पहले जितने भी आए थे सब जीवात्माएं वापस चली गई, कोई टिकी नहीं। समय जितना दिया तो उतने समय तक रहे, तो बाकी सब के सब रोज आए रोज जाए। उस मालिक के बाद रास्ते में कोई चौकी पैरा नहीं और ना कोई वहां पर्दा है कि चलो भाई पर्दा डाल दिया तो उधर नहीं जा सकते, रास्ता सब खुला सब सीधे आओ और जाओ। लेकिन जब विधान बनाया, देखा कि सब चले जाएंगे, तब विधान बनाया। वो भी सब जब खत्म होने लगा तो उसके बाद में विधान बनाया कि चलो जल्दी इनको रोको, कर्मों में डालो। तो फिर आपको अधिकार दे करके बुला दिया, इस भूल में आप फंस गया। बोलो। अगम निगम का ज्ञान सुनाओ, अपने घर की भूल न पाओ। कहते गोस्वामी महाराज कि तुम कैसे गुरु और कैसे चेले, अरे अपने घर का मतलब तो ज्ञान अगम निगम का सुनाते हो, लेकिन अपनी वो भूल है, आंख बंद किए हो, कान बंद करे हो, रास्ता नहीं मालूम है, तो अपनी भूल तो तुमको मिटाना चाहिए। भूल तो उसकी जब मिटा सकते हो जब आपने रास्ता देखा, जब उसको प्राप्त कर लिया तब तो भूल मिटाओगे। तुम खुद अंधेरे में हो, उसको क्या आप रास्ता दोगे, क्या भूल मिटाओगे, क्या उसको दर्शन कराओगे? वो तो बेचारा भूला हुआ तो अपने को सेवक कहता है, मैं सिद्ध हूं इनका, ये मेरे गुरु है। तो गुरु ही अंधा और बहरा है, तो चेले को क्या सूझ देगा, आंख देगा, कान देगा, कुछ नहीं देगा। तो अपनी अपनी भूल मिटाओ, तब अपने घर जाओ। अपनी भूल नहीं मिटाओगे, न गुरु है न चेला है, धोखा है। बोलो। कहे कबीर मुख गाना गाओ, शब्द न खोजो पोल चलाओ। कबीरदास जी का तो गाना गाते हो, लेकिन सत्य की खोज नहीं करते हो, पोल चलाते हो, धोखा, दूसरों को धोखे में फंसाते हो। गाना तो तुमने कड़ियों में गा लिया, लेकिन जो धोखा था वो धोखे को अपना नहीं मिटाया, इसी में फंस के रह गए। अब ये पोल है, पोल कहते हैं दूसरों को धोखा देना कि हम गुरु हैं और तुम चेले हो, कुछ नहीं।
जी महाराज कहा करते थे कि बेटा देखो, जब कोई काम करना तो गुरु का मत करना, चेले का करना, चेले का काम, सेवक का काम करना, गुरु का मत करना। कभी भाव उत्पन्न मत करना कि हम गुरु और चेले, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। गुरु महाराज समझाते थे, कहते थे जब हमको करो तो सीधे रास्ते में ले आओ, तो भाई मैं तुम्हारा मित्र हूँ, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और मैं तुम्हारा सेवक हूँ, मैं तुमको मतलब है तुम्हारी सेवा करना चाहता हूँ, तो तुम्हारी सेवा करूंगा। तुमको चाहिए अपने भाव से सेवा करा लो, तो आपको अपनी गंदगी को अपने भाव से सफाई कराना है। अरे भाई, आदमी देता है कपड़े धोबी को, तो धोबी ले जाता है, साहब कपड़े दे दिए, अच्छा भाई ले जाओ तुम धो करके साफ करके दे देना, कोई कपड़े में दाग ना हो। तो कपड़ा दे दिया उसको, ले गया और वो धोबी ला करके फिर उसको साफ करके देता है, तो बहुत खुश होता है। ऐसे ही तन रूपी कपड़ा, इसमें गंदगी भरी हुई है, पाप पुण्य उसका अंबार लगा हुआ है अंतःकरण पर, तो आप इसको दे दो कि भाई इसको साफ कर दीजिए। तो जो साफ करेगा वो तो सिद्ध है, वो चेला नहीं है, वो तो पक्का सिद्ध है, पक्का सेवक है। उससे ज्यादा कोई सेवा करने वाला है ही नहीं, वो सच्चा सेवक है, तो उससे सेवा करा। आप अपना भाव ठीक रखो कि मैं आया हूँ सेवा अपनी गंदगी को साफ कराने के लिए, कि हमें वो माफ कर दिए, हमारे गुनाह हमारे पापों को माफ कर दिए, हमने बहुत बुरे बुरे कर्म किए तो हमको क्षमा कर दिए, इसको धो डालिए, किसी तरह दया कर दीजिए। तो वो तो अपना काम कराने के लिए आता है, वो तो अपने भाव से, और वो सफाई करते हैं। वो कहते हैं हम तो पहले ही से तुम्हारे सेवक हैं, आओ सेवा करेंगे तुम्हारी। बोलो। नहीं कोई तुमको पकड़न हारा, सो धन प्राप्त समझ की लारा। महाराज कहते तुमको कौन कहे, यानी तुमको आकर के कौन कहे कि तुम तुम्हारे चेले हो, तुम गुरु, कौन बताए आकर के, क्योंकि कोई जानता तो है नहीं है। अब उन्होंने पकड़ा है, अरे ना तुम गुरु हो ना तुम चेले हो। रास्ता ये है, अब इसको बैठ करके अब अभ्यास करो, अब वो रास्ता बताएंगे फिर अभ्यास करेंगे, और अपने सामने थोड़े ही दिनों के अंदर उनको पहुंचा देंगे, पहुंचाएंगे। ये है असल में गुरु और शिष्य का नाता। तुमने तो अपना नाता ठीक रखा और उन्होंने अपना काम ठीक रखा, कि शुद्ध साफ करके जीवात्मा को मनुष्य मंदिर में जगा के आंख खोली कान खोले और नाम के साथ सत्य के साथ भी जोड़ दिया और ले चले उसको पकड़ के। जब वहां जाएंगे तो कहते हैं न कोई गुरु न कोई चेला, ये है सब, ये विराजमान बैठे, ये सबके मालिक है, वहां कोई गुरु चेला नहीं है। सब में बोले ये कहते, बोलो। 9 लख कमल कबीर बखाना, कहो तुम उनका कौन ठिकाना। कहते भाई 9 लाख कमल है, उसमें वो विराजमान रहते हैं, तो तुम उसके बारे में भी नहीं जानते, और मालिक को तो बहुत दूर है, तो उसको कैसे जान लोगे जब यही नहीं देखा। जब तुमने यही नहीं देखा है तो इतनी दूर जाओगे तो कैसे आप जा सकते। इसलिए जानकार चाहिए। जानकार होता है सर्वज्ञ, सर्व समर्थ होता है, वो जीव को पकड़ करके धीरे से रास्ते में ला करके लगा देगा, अंदर उसको जोड़ देगा, अपना काम ये। पढ़ो। सहस कमल दल सो पुनि भाखा, अष्ट कमल दल भेद कहोता का। भाई सहजल कमल तो उन्होंने वर्णन किया था, अष्ट कमल दल भी उन्होंने बताया, लेकिन तुम किताब में तो लिखा है, लेकिन तुमने तो कुछ नहीं देखा। सहजल कमल ईश्वर का स्थान है, जिसमें खुदा रहते हैं, जिस पर मतलब यह है कि गाढ़ रहते हैं, ईश्वर रहते हैं, वो उनका स्थान है। कहते तुमने तो ये भी नहीं देखा, ये 3 लोग का मालिक है। जब 3 लोग के मालिक को नहीं देखा कि विधि विधान कैसे बना के जीवों को बताया, तो और तुम क्या देखोगे, क्या बताओगे। वो गुरु के सामने चेले को सब समझा रहे हैं और गुरु सब समझ रहे हैं, तभी तो उन्होंने सब फेंक दिया। यानी चेला गुरु जो बनाते थे फेंक दिए चेली और टोपी को, और दूसरे को दे दिया जाओ तुम अपना मानते करो, हम बोले ना हमको गुरु बनना ना चेला बनाना। और फूलदास के पास कोई नहीं आया। कितने चेले बने होंगे, उन्होंने गुरु बनाया होंगे उनको, लेकिन उनके पास कोई नहीं गया कि भाई गुरु हमारे कहाँ गए। चेले और टोपी है वही गुरु है, वो जिसको पहरा दी जाएगी बस वही गुरु हो जाएगा। अब ये वहां का नियम चल पड़ा,
तो बताओ ज्ञान कैसे मिलेगा, जीवात्मा कैसे पार जाएगी जब महापुरुषों की खोज नहीं करेगी। तो उन्होंने कहा भाई सतगुरु की खोज करो, किताबें में लिखा उनकी कि भाई गुरु की खोज करो, वो जब मिलेंगे तब रास्ता बताएंगे और कोई नहीं बताएगा। ये सब कमल जोग से न्यारा, जोगी न जाना भेद विचारा। कहते भाई ये कमल तो जो है कमल ये योगी पद से परे, और जोगी इसको जानते नहीं है। जब तक ये वो महात्मा महापुरुष नहीं मिलेंगे तब तक उसको कोई जान नहीं सकता। वो सहजल कमल के परे, और वो परे रहता है तो जोगियों का स्थान तो नीचे और वो है स्थान पर, तो कैसे जाना जाएगा। और संत जो साधक है वो जब साधना करते हैं तो ऊपर आते जाते हैं, वो देखते हैं, उसको भी देखते हैं, उसका भी दर्शन करते हैं, और जितना लोग है उन सबको देखते हैं। जब उसका दर्शन करेंगे तो जहाँ रहते हैं वो सब लोग दिखाई देता है। जितने भी ब्रह्मांड होंगे तो साधक सबको देखेगा, किसी को छोड़े उड़ेगा नहीं, सब दिखाई देगा, तो सबका उसको अनुभव होगा। बोलो रहे चार दल गुदा के माई, और दूजे की विधि बताई। कहते भाई तुम्हारा अंदर में तो है ये शरीर है, इसमें अलग अलग कमल है, तो ये तो है, लेकिन आँख जहाँ सूरत बैठी है दोनों आंखों के सामने, उसका स्थान अलग है, तो कैसे जानोगे। जब इसी को नहीं जानते उसको नहीं जान सकते। बोलो 6 दल कमल नाम के नीचे, अष्ट कमल दल कुहुम के बीचे। सही और सच्ची बात तो यह है कि जब महात्माओं के पास पहुंच जाओगे तो सच्चा आपको मतलब बुद्धि जागने लगेगी और सच्चा सोच करने लगोगे। अभी जब काफले में गए तो इनको जरा सा संकेत दिया, हम यही देखते थे चुपचाप एक टक होकर के सब सुन रहे, न कोई बात करता है न कोई कुछ, चुपचाप बैठ करके सुनते रहे और बिल्कुल जो कुछ भी उनको सुनाया पीते रहे, और एकदम से उनकी बात बुद्धि जगी। तो देखिए यहाँ कितने नए लोग चले आ रहे हैं भगे हुए, और नए चेहरे आप देखिए जो आपने कभी नहीं देखा, वो यहाँ चेहरे आपको दिखाई दे रहे। कितनी बड़ी उपस्थिति है यहाँ पर, इसमें नए चेहरे कितने दिखाई देते हैं। और अभी आप देखिएगा जब अभी जाएंगे इधर दक्षिण भारत में काफला लेकर के, तो फिर अगले साल देखिएगा कितने आते हैं। जब बुद्धि जाग जाएगी तो अपनी वस्तु के, अपने धाम, अपने देश के लिए, अपने आनंद के लिए, अपने सुख के लिए, जन्म मरण से बचने के लिए बात खड़ा होगा, हो जाएगा। तो महात्मा तो सदा सबके सेवक रहते हैं और रहेंगे, और सेवक नहीं रहेंगे तो महात्मा से कोई लाभ नहीं उठा सकता। अगर गुरु बने रहे तो कोई लाभ नहीं होगा, उनसे कुछ नहीं मिल सकता। वो जब सेवक बन जाएंगे तब आप उनसे लाभ उठाते हैं, इतने छोटे बन जाते हैं। बोलो पखुड़ी 12 हृदय माई, 16 पखुड़ी कंठ रहाई। उदित मुदित दीप कहावे, तामे सहस कमल को पावे। 12 सुन्न संत बतलावा, ये कबीर मुख अपने गावा। कहते हुए संतों ने जो बताया है वो तो सब देख करके बताया, लेकिन आपने तो कुछ देखा नहीं है। आपने तो सुना है, तो किताब में जो लिखा हुआ उसको सुना दिया, और उन्होंने जो देखा वो लिखा। तुम अंधेरे में रह गए और वो उजाले में निकल के घर पहुंच गए। तुमको पहुंचाने का उन्होंने कहा था कि पहुंचोगे, तो ऐसे पहुंचना, तो आपने रास्ते नहीं पकड़ा, महात्माओं की खोज नहीं की, वो तो चले गए। अब उसके बाद जो जनरेशन आई, जिसने जन्म लिया, तो उसी स्थान को टोपी और थैली को ही समझती है कि यही गुरु है। अब उससे पाएगा कैसे? टोपी और थैली ये तो कोई उपदेश करती नहीं है। अभी जागने वाला उपदेश करेगा, जीवात्माओं को ले जाने का, रास्ता दिखाने का, वो तो कोई मिलता नहीं है। उसी टोपी थैली को मान लिया, फंस गया करके। ऐसे ही सब जगह अब किताब को आपने मान लिया कि भाई ये गुरु है, और उनमें से लिखा हुआ है कि जो हमने आकर के मनुष्य शरीर में जो देखा वो किताब में लिखा है, ये हमारा वचन है,
ये हमारा वचन है, इसको तुम ये समझना कि आए थे नानक जी, उन्होंने ये वचन, इसका पालन करो। तो वचन का पालन करोगे वो गुरु है। आपने उसका पालन किया नहीं, किताब को मान लिया। किताब गुरु नहीं हो सकती, किताब तो महापुरुषों के वचन है। उन वचनों को वही सुनाएंगे जो उसको पाया, जो उस प्रभु को जिन्होंने दर्शन किए पाया, वो तो वचन सुनाएगा, और जिसने नहीं देखा वो क्या सुनाएगा उसमें? तो सबके सब अंधे रहेंगे। इसलिए टेप हो गई, हम नानक पंथी, हम कबीर पंथी, हम ये पंथी, हम वो पंथी, हम दादू पंथी, हम ऐसे पंथी है। बस इसमें सबके सब लोग रह गए और खोजना आपने बंद कर दिया कि महापुरुष कैसे कहाँ मिलेंगे, उसकी खोज बंद कर दी, इसलिए धोखे में रह गए और जन्म आपने बर्बाद कर दिया। अब ये मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा क्या? ये आगे ये शरीर पूरा होने पर फिर मनुष्य शरीर नहीं मिलता है कि तुमने मनुष्य शरीर के कल काल में, कलयुग में कोई ऐसा कर्म नहीं किया जो आपको दोबारा मनुष्य शरीर मिल जाए। वही कर्म करते हो जो 84 नरकों में चले जाओ। तो मनुष्य शरीर कैसे मिलेगा? जब मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा तो मालिक को नहीं आप पा सकते हो कभी भी, फिर तो भोग योनि में चले गए। यह कर्म योनि और भोग योनि है, उसमें जब बंद कर दिए गए तो वहां तो कोई साधन और उपदेश सुनना समझना तो है नहीं। आप इन सब चीजों को बहुत ध्यान से सुनेंगे और जो सुबह नामदान दिया है उसको याद कर लो, और जो कल दिया गया था उसको भी याद कर लो, और जल्दी से जल्दी जैसे सुबह और ध्यान और भजन होता है उससे से करना शुरू कर दो। और सुबह और शाम नागा मत करना, 15 मिनट सुमरन, 15 मिनट ध्यान, 15 मिनट भजन सुबह शाम आप करना, और देखो थोड़े दिनों में ही तुम्हारी आंख खुल जाएगी, कान खुल जाएंगे, सुनने लगोगे और दिखने लगोगे। तुमने एक दिन किया और 10 दिन नहीं किया, और 10 दिन किया तो 2 महीने छोड़ दिया, ऐसे काम नहीं बनेगा। रोज गोस्वामी जी को कंजगुरु ने बताया कि देखो ये जो मैं बता रहा हूँ रोज करना, चले हम रोज करेंगे, कभी नागा नहीं करेंगे। तो रोज करते रहे छोटी उम्र में, तब उन्होंने ये प्राप्त कर लिया कि ऐसे ही प्राप्त कर लेंगे। रोज किया, घर में बैठ करके घड़ी में रहे, और घड़ी में बैठ करके पूरा उन्होंने पद को प्राप्त कर लिया, अजर अमर पद को, और चले गए और आते हैं और जाते हैं घड़ी में बैठ करके। और जब पूरे हो गए तो घर के बाहर गए, घड़ी में रहे। उस समय पर मुसलमानी राज था, तो जब देखते थे उस समय पर कि लड़कियां किसी घर में जवान है तो ले जाते, तो उस समय पर सबको ये कहा गया कि बच्चियों की बचपन में शादी कर दो, 5 बरस 6 बरस रहे तो शादी कर दो। बच्चियां तो समय पर जाएगी लेकिन शादी हो जाएगी तो ये कहा जाएगा लड़की की शादी हो गई, इसका खामिद इसका पति है। न लड़की को बोल न लड़के को बोल कि मेरी शादी, उसका मतलब क्या है। लेकिन अब क्या करें, उस समय पर ऐसा ही समय था, तो लड़कियों की शादी आज भी छोटे में होती है। आज भी बहुत सी कौमें हैं 5-6 बरस का हुआ बच्चे शादी कर दिया। आज भी इतना कानून लगने पर भी आज वो कहते हैं भाई हम शादी रतन कर देते, लेकिन हम भेजते हैं समय पर, जब इसकी अवस्था पूरी हो जाएगी तब भेजेंगे। तो आप क्या करेंगे? बंधन कर दिया सामाजिक कि भाई शादी हो गई, और भेजेगा उस समय पर। तो आपको ज्ञान कैसे होगा कि भाई शादी हो गई, हमारी पत्नी है और हमारा पति है, कुछ नहीं है। उस समय ऐसा ही था, तो उस समय पर बचपन उनकी शादी कर दी गई। अब शादी कर दिया तो